Welcome to the Sound Doctrine Telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं। Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें। Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's Word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उससे आप ग्रहण कर सको। Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है। I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं। I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं। But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं। But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं। But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे। Here is Brother Sudhanshu Kadam. God bless you. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम लगातार अपने जीवन के लिए सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। अब तक हमने कई अलग अलग विषयों पर और शीर्षकों पर मनन किया है। हमने पश्चाताप कैसे न करें इस पर 10 पाठ सीखे हैं। प्रार्थना कैसे न करें इस पर भी 10 पाठ सीखे हैं। बाइबल मनन कैसे न करें इस पर भी 10 पाठ सीखे हैं। सहभागिता कैसे न करें, आराधना कैसे न करें, इन पर भी हमने 10-10 पाठ सीखे हैं। पिछले सप्ताह हमने युद्ध कैसे न करें इस पर अपने बाइबल अध्ययन माला का समापन किया था। आज से हम एक नया शीर्षक आरंभ कर रहे हैं और यह है कि दान कैसे ना करें। आप इन सारी बातों पर यदि ध्यान दे रहे होंगे तो एक बात आपकी समझ में आई होगी कि ये सारी बातें वास्तव में हमारे मसीही जीवन के मूल सिद्धांत हैं, हमारे जीवन के आरंभिक बातें हैं, हमारे मसीही जीवन की शुरुआत की बातें हैं। ये सब मानो हमारे मसीही जीवन की इमारत की नींव है और नींव का ठोस होना, पक्का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि नींव मजबूत न रहे तो इमारत में दरार आ जाती है। अब ये नींव क्या है? प्रभु यीशु के शब्दों में नींव वास्तव में परमेश्वर का वचन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय से मैं आपको यह बात स्पष्ट करके बताता हूं। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो पहाड़ी उपदेश दिए
ये हमें मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में मिलते हैं। इनमें प्रभु यीशु ने अलग अलग मूल सिद्धांतों को जो मसीह जीवन के लिए आवश्यक है, इन पर शिक्षाएं दी। और जब इस उपदेश का समापन हो रहा था, तब उन्होंने एक दृष्टांत बताया जिसमें एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति है जो मकान बनाते हैं। और बुद्धिमान मनुष्य जो है, उसके बारे में लिखा है कि उसने चट्टान पर अपने घर की नींव डाला, और दूसरा व्यक्ति जो है, वो मूर्ख व्यक्ति है, उसने अपने मकान को बालू पर बना दिया। अब जब बारिश आई और पानी बढ़ा और बाढ़ आई, लहरें आकर के मकान से टकराने लग गई, उस समय क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने अपना मकान चट्टान पर बनाया था, उसका मकान स्थिर रहता है, बिल्कुल नहीं हिलता। परंतु जो मकान बालू पर बना, जो मूर्ख व्यक्ति ने बनाया, उसके लिए लिखा है कि जब मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर से टकराई, तब वह गिर करके सत्यानाश हो गया। ये दो मकान हमारे जीवन को दिखाते हैं, हमारे मसीह जीवन को हमने कैसे बनाया है। और जो नींव है वो चट्टान है जिस पर यह मकान बनता है। और प्रभु यीशु ने, देखिए 24वें वचन में कितने स्पष्ट कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वैसे ही वो ये भी कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, मेरी बातें सुनता है परंतु उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन की बातों पर पूरी रीति से स्थिर करें। एक और बड़ी रोचक बात इन पहाड़ी उपदेशों में मैं पाता हूं कि प्रभु यीशु जब जब इन शिक्षाओं को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तब तब यह सिखाने के पहले कि कैसे करना चाहिए, उन्होंने सबको यह सिखाया कि यह बातें कैसे न करें। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 2 वचन में वो कहते हैं, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवाना। उसी तरह से आगे 6वें अध्याय के 5वें वचन में वो कह रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान मत होना जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे ही 7वें वचन में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों की मानिंद बहुत सारा बकबक मत करना, बहुत बोलना मत। और उसी तरह से 6वें अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। तो प्रभु यीशु पहले बता रहे हैं कि इन बातों को सीखने से पहले हमने जो पहले ही गलत बातें अपने मन में डाल ली हैं, उन बातों को निकाल करके दूर करना होगा। एक और बात जो यहां पर मैं पाता हूं कि इन तीनों बातों में, यानी कि दान कैसे ना करें, प्रार्थना कैसे नहीं करना चाहिए और उपवास कैसे नहीं करना चाहिए, उसमें भी सबसे पहले आता है प्रभु यीशु ने यह सिखाया कि दान कैसे ना करें। इन तीनों बातों में प्रभु यीशु ने दान कैसे ना करें, इसको पहले बताया है। एक बात और गौर करने लायक है कि प्रभु यीशु इन्हें दान करने को नहीं सिखा रहे हैं, दान ये पहले से ही कर रहे थे, परंतु उनके दान करने में वो सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। प्रियो, यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम इस बात पर मनन करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद होता है कि इन दिनों में मसीह समाज में अर्पण करने को या भेंट चढ़ाने को लेकर के एक बड़ी बेदारी आई है। मुझे याद आता है मेरे बाल्यकाल के दिन, जब मैं देखता था कि छोटे छोटे बच्चे एक घर से दूसरे घर में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रविवार की सुबह है, 8:30-9 बजे चर्च जाना है और उसके 1 घंटा पहले ये भागा दौड़ी हो रही है। और जानते हो किस लिए? वे पास पड़ोस के घरों में जा करके चिल्लर मांगा करते थे, सिक्के मांगा करते थे और अपनी जेब में डाल करके वो खन खन वो चर्च में आते थे।
परमेश्वर की स्तुति हो कि ये परिस्थिति आजकल बदल गई है और लोग खुल करके और दिल से परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हैं। लेकिन एक बात यहां पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब बारिश होती है तब अच्छे दानों के साथ साथ, गेहूं के दानों के पौधे के साथ साथ कुछ जंगली बीज भी होते हैं जो बढ़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गलत शिक्षाएं भी छुटपन से ही जड़ पकड़ने लगती हैं और इसीलिए बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हमारा दान करना सही नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, यदि वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य नहीं होता है, तो हमें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। दो तरीके से हमारा नुकसान होता है। पहला तो ये कि यहां पर हम अपना पैसा खो देते हैं और दूसरा वहां हम अपना इनाम खो देते हैं। हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें, इस विषय पर भी हम 10 पाठ सीखने वाले हैं और उनमें से आज पहला पाठ सीखेंगे। हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। लेसन नंबर 1, डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम गिविंग। जीवन को देने से अलग न करें। मैं फिर दोहराता हूं, डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम गिविंग। जीवन को देने से अलग न करें। प्रियो, इसीलिए कि सेवकों और सेवकाइयों में ज्यादा से ज्यादा पैसा उगाने की उत्सुकता होती है। वे लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग दान करें। इस कारण से एक बुराई भीतर घुस आई है और वो ये है कि दानकर्ताओं को, लोगों को, प्रजा को, कलीसिया को इस बात की चेतावनी नहीं दी जा रही है कि हमें पवित्र जीवन जीना है। वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि दानकर्ताओं को नाराज कर दिया, निराश कर दिया, डांट दिया, सुधार दिया और वो लोग अगर गुस्सा हो जाएंगे तो दान आना बंद हो जाएगा। इसलिए प्रचारकों ने, उपदेशकों ने बड़ी संभल करके अपनी तैयारी की है कि दानकर्ताओं को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं यदि प्रभु यीशु ख्रीस्त के संदेशों को सुनता हूं तो मैं यह पाता हूं कि ऐसे विषयों पर बोलते समय भी, दान के विषय में भी बोलते समय भी, वे कभी भी दुविधा में नहीं थे कि मैं किसी को दुख दे रहा हूं। धनवानों के बीच में खड़े रहकर के भी उन्होंने इस प्रकार की शिक्षाएं दी। उन्होंने एक बार कहा था कि एक सुई के नाके में से निकल जाएगा, बड़ी सहज बात है, लेकिन एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। आप अंदाज लगाइए कि धनवान लोग जो उस भीड़ में थे या धन के प्रेमी जो उस भीड़ में थे, उनके ऊपर उस समय क्या बीती होगी। परंतु मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने यह वाक्य जो कहा, यह उनकी भलाई के लिए था, क्योंकि यह अनंत सच्चाई है। बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र जीवन और ग्रहण योग्य दान, इनको अलग नहीं कर सकते, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मैं फिर दोहराता हूं, बहुत जरूरी वाक्य है कि हमारे दान जो हम करते हैं वो परमेश्वर के आगे ग्रहण योग्य ठहरे। इसके लिए हमारा जीवन का पवित्र होना, शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह की पुस्तक के 6वें अध्याय में ले चलता हूं। 19 और 20वें वचन में यूं लिखा है, हे पृथ्वी सुन, मतलब सारे लोग सुनो, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया, मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। परमेश्वर लोगों के साथ में क्रोधित होकर के यह कह रहा है। 20वें वचन में लिखा है, मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है। तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था और वचन का इनकार करके वे लोग
परमेश्वर के सामने महंगे महंगे उपहार लेकर के आते हैं। गलत काम कर दिए, अब परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होम बलि चढ़ा रहे हैं, मेल बलि चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। वो डांटता है, कहता है मेरी बातों को नहीं मानते, मेरी शिक्षा को पसंद नहीं करते और मुझको लाकर के ये सब चढ़ाते हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता और ना ही तुम्हारे इन मेल बलियों को के द्वारा मुझको कोई मिठास मिलती है। यहां पर स्पष्ट लिखा है, जो लोबान शबा से, ये वहीं की आस पड़ोस के पत्थरों का निकाला हुआ, वहीं के देश का लोबान नहीं, परंतु शबा देश से लाया हुआ, बड़े दूर देश से लाया हुआ। और उसी तरह से जो नरकट भी हैं वो वहीं के देश के नहीं हैं, लिखा है दूर देश के हैं, फॉरेन के हैं, बाहर से लाए हैं, बड़े दूर से लाए हैं, परमेश्वर को चढ़ाने को लाए हैं, उसे प्रसन्न करने को लाए हैं। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर कहता है, तुम्हारे ये बहुमूल्य इनाम, ये उपहार, ये भेंट, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इनको ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर यहां पर यूं कहना चाह रहा है प्रियो, कि पर यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे दान को ग्रहण नहीं करता हूं। तुम्हारे दान चाहे बहुमूल्य ही क्यों ना हो, वे मुझे आकर्षित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आज का पाठ हमें यही सिखा रहा है मेरे मित्रों, कि हमें दान कैसे नहीं करना है, हमारे जीवन की ओर हमें ध्यान देना है और हमारे जीवन को और देने को अलग नहीं करना है। अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखना जरूरी है ताकि हम उत्तम दान परमेश्वर के आगे कर सके। जो वचन को मानने से इनकार करता है, जो बाइबल को मानने से इनकार करता है, स्वर्ग का परमेश्वर उसके दान, उसके उपहारों का भी इनकार करता है। यह बात हम सब में पाई जाती है कि जब जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई पाप कर देते हैं, तब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए कुछ अच्छे अच्छे उपहार लेकर के प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा पुराने नियम में, पहला शमूएल और उसके 15वें अध्याय में। जी हां, मैं राजा शाऊल के बारे में आपसे बात करूंगा। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था, वो अमालेकियों से युद्ध करने के लिए शाऊल को भेजता है। तो क्या कहता है, हे शाऊल, अब तू जाकर के अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। अमालेकियों को पूरी तरह से सत्यानाश कर देने की आज्ञा मिलती है। परंतु 9वें वचन में हम यह पाते हैं कि शाऊल राजा और उसकी प्रजा के लोग परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। शाऊल और उसकी प्रजा के लोग अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे मोटे पशु और मेमने और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ था, जो कुछ निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। बुरी बुरी चीजें, कमजोर और बीमार जानवरों को मार डाला, लेकिन जो अच्छे अच्छे थे वो अपने लिए रख लिया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जब पकड़े गए तो बहानेबाजी करने लगे। 15वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा है, शाऊल अब शमूएल के सामने खड़ा है, एक राजा प्रभु के नबी के सामने खड़ा है और नबी ने परमेश्वर की आज्ञा दिला करके स्मरण किया। तो शाऊल राजा कहता है, नहीं नहीं, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था, ये तो मेरे लोग थे। देखिए क्या कहता है, प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को लेकर के आए हैं। जब अपनी अवज्ञाकारिता पकड़ी गई तो ये कह रहे नहीं 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 नहीं, ये तो हम परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर के आए हैं। लेकिन इसके बाद में नबी शमूएल जिन शब्दों में राजा को डांटता है, यही शब्द मेरे और आपके लिए आज के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। 22वां वचन, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों से और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है।
दान अर्पण करना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वो बहुत बाद में आता है। पहले हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन को भी ग्रहण योग्य होना चाहिए, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हम जीवन को देने से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के सम्मुख सुगंधित बलिदान चढ़ाना है। कैसा बलिदान? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं। इफिसियों के पत्र और उसके 5वें अध्याय के आरंभ के वचनों में से बताता हूं, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को प्रभु यीशु ने स्वयं को एक सुखदायक बलिदान के रूप में चढ़ा दिया ताकि हम सब बचाए जाएं। 3 वाले वचन में लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। सारी अशुद्ध करने वाली बातों को छोड़ना होगा। हमारे जीवन से ये सारी बातों को जब हम निकाल देंगे, तब हमारा जीवन वास्तव में एक सुखदायक सुगंध की मानिंग होगा, जो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के योग्य बन पाएगा। प्रियो, पवित्र जीवन ही वास्तव में एक सुगंधित बलिदान है और अपवित्र जीवन जो होता है वो घृणा का कारण होता है। यहां पर प्रचारकों के लिए एक बड़ा आह्वान है। साथ में खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 12वां अध्याय और उसका 14वां वचन। देखो, मैं 3री बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा। पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। तुम्हारे से कुछ मांगने नहीं आ रहा, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। मैं तुम्हारे पास में कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को प्रभु के सामने दान अर्पण कर दो। प्रियो, ऐसे प्रचारों के कारण ही विश्वासियों ने अपनी प्राथमिकता को सही की है। मैं एक और वचन आपको उसी पत्री में से 2 कुरिन्थी और उसके 8वें अध्याय में से बताना चाहता हूं। यहां पर 5वें वचन में यूं लिखा है, और जैसे हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है और बाद में फिर हमें भी दे दिया है। उनकी प्राथमिकता देखिए कि जब वो दान दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, प्रभु को चढ़ाते हैं, परमेश्वर के सामने पहले जाते हैं और फिर वे प्रभु के सेवकों को भी प्रदान कर रहे हैं। और यही क्रम हमें भी अपने जीवन में आज याद रखना है। केवल इच्छा में आकर के दान न कर दें, केवल भाव विभोर होकर के दान नहीं कर देने का है, परंतु सोच समझ करके दान करना है। याद करिए, आप जब प्रभु की बियारी में शामिल होते हैं, प्रभु भोज में जब आप शरीक होना चाहते हैं, तो हम बड़ी तैयारी के साथ में जाते हैं। हम अपने आप को जांचते हैं, हमारा आत्म परीक्षण करते हैं। मैं चाहूंगा प्रियो, जब जब हम दान करें तब भी हमें आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले हमारा आत्म परीक्षण होना बेहद जरूरी है। पुराने नियम की पुस्तक में चलिए, मलाकी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 3रे वचन में देखिए प्रभु क्या कहता है। जांचना बेहद जरूरी है, शुद्ध करना बहुत जरूरी है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। पहले नहीं चढ़ा सकते, पहले शुद्ध होना जरूरी है, उसके बाद ही भेंट चढ़ा सकते हैं, तभी वो भेंट ग्रहण की जाएगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, केवल परमेश्वर के साथ में ही हमारा संबंध सही हो ऐसा नहीं है, परंतु मनुष्यों के साथ में भी हम लोगों का मेल मिलाप होना चाहिए, सही संबंध होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 23वें वचन में मैं इस प्रकार से पाता हूं, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां पर तुझको स्मरण आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, आपने कुछ तो भी दुख का काम किया है, आपके भाई को तकलीफ में डाल दिया, वो उदास है, वो रोता है आपके कारण, तो बाइबल क्या कहती है? वो कह रही है, अपनी भेंट
वेदी के सामने वहीं छोड़ दे। अभी भेंट मत चढ़ा, परमेश्वर को अपना अर्पण मत कर, वहीं रख। पहले जा और पहले जा करके अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, और फिर उसके बाद में आकर के अपनी भेंट चढ़ाना, तब वो ग्रहण योग्य होगी। अब मेरे मित्रों, प्रश्न ये उठता है, मान लो दुख देने वाला मैं नहीं परंतु मेरा भाई है, ऐसे समय में क्या करना? पहली जो परिस्थिति थी वो ये थी कि मैंने गलत काम किया और भाई को दुख दिया, लेकिन अगर मेरे भाई ने मेरे को दुख दिया है तो फिर क्या मेरी भेंट ग्रहण की जाएगी? नहीं। बाइबल तब भी जाती है कि आप फिर से पहल करें। मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 15वें वचन में यहां पर यह लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, गलत काम अब उसने किया है, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, उसके साथ सुलह कर, उसके साथ मेल मिलाप कर। चाहे गलती तेरी हो या तेरे भाई की हो, लेकिन अगर तुम में मन मुटाव है तो तुम्हारी भेंट परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं की जाएगी। दोनों परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहल करें और जाकर के मेल मिलाप करें। यदि यह सत्य आज कलीसिया में स्थापित हो जाएगा मेरे मित्रों, तो हमारी कलीसिया में आज धनवानों की बजाय धर्मियों की भीड़ होगी, और यही आज की आवश्यकता है। प्रियो, पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय में से और उसके 10वें वचन में से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग बहक जाते हैं। लिखा है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अपने विश्वास से भटक गए हैं और अपना ध्यान पैसों पर लगाया है। वे शुद्ध मन के नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम प्रभु के सामने जब भेंट लेकर के आते हैं तो शुद्ध और पवित्र रहें, ताकि हमारी भेंट ग्रहण की जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या परमेश्वर केवल सिद्ध लोगों से ही भेंट लेता है? क्या केवल पवित्र लोगों के द्वारा ही भेंट लेता है? बाइबल तो कहती है कोई सिद्ध नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर हम क्या करें? प्रियो, मेरा आग्रह है, आपसे बड़ी नम्रता पूर्वक कहता हूं, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएं, पाप अंगीकार करें और प्रभु के सामने उससे कहें कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में तुझको दुख देने वाले बहुत से काम किए हैं। मैंने मनुष्यों के बीच में रहते हुए दुख देने वाले बहुत से ऐसे काम किए हैं, अपनों के साथ भी, गैरों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में भी। और जहां जहां संभव है मित्रों, प्रभु के सामने पहुंचने से पहले ही मेल मिलाप कर लें। जब हम अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, केवल तभी हमारी भेंट ग्रहण की जाती है। हाउ नॉट टू गिव, दान कैसे न करें। डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम गिविंग, जीवन को देने से अलग न करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आज के पवित्र वचनों के द्वारा आपने हम में से प्रत्येक से बातें की है, और बेहद जरूरी बात हम पर आज प्रकट आपने की प्रभु, और बताया है कि तुम्हारे बहुमूल्य से बहुमूल्य, महंगे से महंगे भी भेंट मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, जब तक कि हमारे जीवन में शुद्धता ना हो, पवित्रता ना हो, जब तक कि हमने आपस में एक दूसरे को क्षमा नहीं किया है। आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इन सुधारने वाली शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। हमें लगातार नम्रता पूर्वक इन वचनों को ग्रहण करने में सहायता करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।